शिमला की ठंडी शाम। आर्या बस स्टैंड पर खड़ी है, हाथों में अपनी स्केच बुक और आंखों में अधूरा डर। उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से रुकती है। आरव उसमें से उतरता है, गुस्से में, दुनिया से नाराज। दोनों अनजान लोग, लेकिन उनकी आंखों में दर्द एक जैसा। एक पुरानी आदत की तरह आर्या धीरे से बोलती है, आप ठीक हैं? आरव चौंक जाता है। सालों बाद किसी ने उसकी चिंता की थी, लेकिन जवाब देने के बजाय वह बस इतना कहकर निकल जाता है, किसी को क्या फ़र्क, मैं सही रहूं या ना रहूं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्या की स्केचबुक हवा में उड़कर उसी के पास जाकर गिरती है। वह खोलता है और देखता है कि एक लड़की की आंखें बनी हैं, जिसमें डर और चाहत है। आरव पहली बार विचलित होता है। अगले ही दिन आर्या को अपनी नई नौकरी पर जाना पड़ता है, मल्होत्रा आर्ट्स गैलरी में। वहीं उसे पता चलता है कि उसका बॉस कोई और नहीं, वही लड़का है जो उसे सड़क पर मिला था, जिसका नाम आरव होता है। पहली ही मुलाकात में दोनों टकराव में बदलती हैं। दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आर्या भी उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती। वह हमेशा उसे हर चीज़ के लिए भला बुरा कहता, लेकिन आर्या उसे सुन लेती। आर्या की मौजूदगी मल्होत्रा हाउस में जैसे रोशनी की तरह भरने लगी। नायरा उसे, जो कि उसकी आरव की छोटी बहन होती है, वह उसे बहुत पसंद करने लगती है। धीरे धीरे कॉफ़ी और छोटी छोटी लड़ाइयों के बीच नैना और आर्या का रिश्ता एक विश्वास में बंध जाता है। पेंटिंग पर बहस, अचानक मिलने वाली मुस्कानें, दोनों के बीच एक नाजुक रिश्ता बनने लगता है। आरव अपनी दीवारें गिराने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह आर्या की ओर झुकने लगा है। आर्या खुद को रोक नहीं पाती, पर दोनों स्वीकार नहीं कर पाते कि क्या यह मोहब्बत है या कुछ और। दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। उन दोनों को देखकर यह नहीं पता चलता कि यह प्यार है या कुछ और। एक रात आर्या को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसके पिता की हालत फिर खराब हो जाती है। वह भागते हुए निकलती है। आरव भी उसके पीछा करता है। वह देखता है कि आर्या के पिता आईसीयू में हैं। मेडिकल के बिल बकाए होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आर्या रोती हुई डॉक्टर से कह रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ पापा को बचा लीजिए। आरव पहली बार समझता है कि यह लड़की अंदर से कितनी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए वो हमेशा मुस्कुराती रहती। वह अपने सभी गमों को किसी को दिखाना नहीं चाहती है। वह सिर्फ अंदर ही अंदर इन सब परेशानियों से जूझना चाहती है। यह देखकर आरव के दिल में कुछ होता है। वह आर्या के पिता के लिए कुछ करना चाहता था।
वह आर्या के पिता के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध करवाना चाहता था। इसलिए वह आर्या के पिता की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। वह हॉस्पिटल का सारा किराया और जो बिल बचा हुआ था वो सब उसे डॉक्टर को चुका देता है। लेकिन आर्या को यह सब पता नहीं होता है कि आरव ने उसकी मदद की थी। वह सब बिल चुका देता है लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगता, बस एक चीज़ कहता है, अब से अकेली नहीं हो तुम। उसी रात से दोनों पहली बार एक दूसरे के गले लगते हैं। आंसू, डर, प्यार सब मिला हुआ होता है। कुछ दिनों बाद आद्विक लौट आता है। आर्या को देखने के बाद बचपन की दोस्ती होती है उन दोनों के बीच। वह आर्या का बचपन का दोस्त था जो मन ही मन आर्या से गहरा प्यार करता था। आद्विक को आरव की नज़दीकियाँ आर्या के लिए पसंद नहीं आती हैं और आरव को आद्विक भी नहीं पसंद आता है। आद्विक हर समय आर्या के पीछे पीछे लगा रहता। आद्विक आर्या से पूछता, तू बदल गई है, कोई है क्या तेरी ज़िंदगी में? तो आर्या डर के मारे ना कर देती है। वह कहती है कि मेरी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है। यह सुनकर आद्विक खुश हो जाता है। वह सोचता है कि मैं धीरे धीरे आर्या के लिए उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। कई दिन बाद नैना चली जाती है। आरव टूट जाता है। नैना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी हालत नाजुक होने के कारण वह इस दुनिया से चली जाती है। वह आरव पूरी तरह से टूट जाता है। वह हर किसी से दूर होने लगता है, यहाँ तक कि आर्या से भी। आरव की चुप्पी, उसका दर्द आर्या को अंदर अंदर तक चोट पहुँचाता। एक दिन वह आर्या को धक्का देकर कहता है, तुमसे जितना प्यार होता है उतना ही डर लगता है। सब चले जाते हैं। आर्या यह सुनकर दुखी हो जाती है। आर्या रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिस तरह से आरव ने उसको कहा, उसका दिल टूट जाता है। वह कहती है कि मैं उसका दर्द दूर करने आई थी, लेकिन आरव मुझे उस लायक नहीं समझता है और अपने दर्द का भागीदार नहीं बनाता मुझे। यह सोचकर आर्या उसकी ज़िंदगी से दूर होने की सोचती है और वहाँ से चली जाती है। आरव को भी पछतावा होता है, लेकिन तेरी ज़िंदगी में आर्या चौंक जाती है। आरव दूर से सुन लेता है। जलन, दर्द, डर सब एक साथ उमड़ता है। नैना की तबीयत बिगड़ती जाती है। वह आर्या का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी अगर मैं चली जाऊंगी ना तो प्लीज़ मेरे भैया को छोड़ना मत। आर्या टूट जाती है। उसे पता है कि वह आरव से प्यार करने लगी है, लेकिन इस प्यार का इजहार वह कैसे करे, यह नहीं सोच पाती है। नैना के चले जाने के बाद आरव भी अपनी ज़िंदगी
में बिल्कुल चुप हो जाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, यहाँ तक कि वह आर्या को भी अपने नज़दीक आने नहीं देता। यह सुनकर और देखकर आर्या का मन दहल जाता। वह कहती कि आरव मुझे अपने लायक ही नहीं समझता, इसलिए वह मुझे अपने गम का हकदार नहीं बना रहा। वह धीरे धीरे आरव की ज़िंदगी से निकल जाने को सोचती है। आद्विक उसे अपने घर ले जाता है और कहता है, आर्या मैं तुम्हें आज से नहीं बचपन से चाहता हूँ। इज्जत हो तुम्हारे दिल को जोड़ दूंगा। आर्या चुप हो जाती है। उसकी धड़कनें कह रही थी कि आरव उसका है, लेकिन दिमाग कह रहा था वह सिर्फ उसको दर्द देगा। वह अपने दर्द को उसके सामने नहीं बांटेगा। आरव अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। आर्या को खोने के डर से पागल होने लगता है। वह आद्विक और आर्या को साथ देखकर टूट जाता है और मन ही मन सोचता है कि आर्या ने भी मुझे धोखा दे दिया। वह भी मेरे लिए न रुककर आद्विक के साथ चली गई। और वहीं आर्या का भी मन आरव की तरफ झुका हुआ था। वह भी दिन रात आरव के बारे में सोचती रहती, लेकिन बेबसी के कारण कुछ कह नहीं पाती। उसी रात उसे नैना की डायरी मिलती है, आरव, जिसमें लिखा था, भैया, आर्या आपके टूटे दिल की दवा है, उसे मत खो देना। आरव बुरी तरह रोता है और पहली बार समझता है वह आर्या को नहीं खो सकता। आर्या, जो कि निश्चय कर चुकी थी कि मैं यह शहर छोड़कर चली जाऊंगी, वह ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन चलने लगती है। आरव दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचता है। बारिश में भीगी जमीन पर खड़े होकर तेज धड़कनों के साथ वह आर्या को पुकारता है। आर्या पहले तो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वह दौड़ते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगता है तो आर्या और कहता है, आर्या प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत। आर्या आंसुओं में डूबकर देख आरव को उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। मेरे पास परिवार नहीं है, पर तुम हो मेरी पूरी दुनिया। आर्या रोते हुए उसे गले लगा लेती है। दोनों वापस घर लौटते हैं। आरव आर्ट गैलरी बंद कर देता है और आर्या के नाम पर एक नई गैलरी खोलता है, द हार्ट बीट्स स्टूडियो। आद्विक भी उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त बनकर रह जाता है। कहानी वहीं ख़त्म होती है, लेकिन उनके प्यार की धड़कनें चलती रहती हैं और वह अपने सुखी जीवन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है। और मेरी इस स्टोरी पर लाइक करना भी मत भूलिएगा। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।